कॉकरोच जनता पार्टी की सभी मांगों को मोदी सरकार ने मान लिया है। सीजेपी के मांगों के तहत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। वहीं सरकार ने इस प्रोटेस्ट के तहत देश में जहां जहां भी प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई उसे सरकार वापस लेगी तथा नीट परीक्षा के पेपर लीक के बाद जिन 22 छात्रों ने आत्महत्या की थी उन्हें सरकार 1-1 करोड़ का मुआवजा देगी। सरकार के द्वारा सभी मांगों को मान लिए जाने के बाद दिल्ली जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और मोदी सरकार ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान कर दिया है। सीजेपी के लोगों ने सभी प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को धन्यवाद करते हुए उन्हें घर वापस लौटने की सलाह दी है। पिछले कुछ दिनों में 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगी थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर को केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब है कि हमारी पहली मांग वह मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी अलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर बेंगलुरु में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं किया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था। इसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है।
तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मानेंगे।